मध्य प्रदेश में करीब 9 साल के बाद एक बार फिर छात्र संघ चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। दरअसल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सितंबर में चुनाव कराने की तैयारी तेज हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि चुनाव प्रत्यक्ष होंगे या अप्रत्यक्ष होंगे। एनएसयूआई एबीवीपी जयस प्रत्यक्ष चुनाव की मांग कर रहे हैं, तो सरकार ने चुनाव की प्रक्रिया तय करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति एक बार फिर गरमाने वाली है, क्योंकि करीब 9 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने की तैयारी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनाव को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना शैक्षणिक कैलेंडर पेश किया था, जिसमें 10 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव कराने की बात कही गई। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब उच्च शिक्षा विभाग से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक हलचल तेज हो गई। हालांकि चुनाव की तारीख, नामांकन, प्रचार और मतदान का पूरा कार्यक्रम अभी सामने नहीं आया। वहीं चुनाव किस तरीके से होंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, इस पर भी तस्वीर साफ नहीं है। बताया जा रहा है कि चुनाव की प्रक्रिया को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। सरकार कमेटी बनाकर इस ड्राफ्ट की समीक्षा करेगी। इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर करीब 9 साल बाद छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव क्या प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे या अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। और इसको लेकर ये कह सकते हैं कि सवाल और सस्पेंस बना हुआ था पिछले एक सप्ताह से। अब संकेत मिल रहे हैं बीजेपी संगठन की तरफ से, क्योंकि बीजेपी प्रमुख हेमंत खंडेलवाल का ये बयान सामने आया है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाए जा सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला सरकार लेगी। और बात की जाए तो करीब 9 साल पहले मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव जो हुए थे वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुए थे, लेकिन फिलहाल जो 10 सितंबर से पहले चुनाव कराने का वादा सरकार की तरफ से जबलपुर हाईकोर्ट में कहा गया है, लिखित बयान दिया गया है, उसको लेकर अभी भी सवाल बना हुआ था कि प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे या अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि सरकार चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की तैयारी कर रही है। 9 साल के बाद प्रदेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी सितंबर में चुनाव होने की बात कही है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि चुनाव किस प्रणाली से होंगे, इसका फैसला अभी होना बाकी है। कोर्ट ने उस बारे में जो कहा है, सरकार छात्र संघों से बात कर रही है और छात्र संघ और सरकार मिलकर उस पर जो अच्छा कदम होगा वो उठाने का। वहीं छात्र संघ चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश के अपराधों को लेकर मध्य प्रदेश में जो उमंग सिंगार जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि कोर्ट के निर्देश पे जो छात्रों के चुनाव हो रहे डायरेक्ट प्रणाली से होनी चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से होने चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी छात्रों को साथ लेकर सरकार को मजबूर करेगी। अगर अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए तो हम आंदोलन करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में मध्य प्रदेश का छात्र एनएसयूआई के माध्यम से तो यूथ कांग्रेस के माध्यम से तो अपना बात करेगी, पर कांग्रेस पार्टी भी अपना दायित्व निभाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश में आखिरी बार साल 2017 में छात्र संघ चुनाव हुए थे। उस समय चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए गए थे। इस व्यवस्था में छात्र सीधे अध्यक्ष या दूसरे पदों के लिए वोट नहीं करते, बल्कि कक्षा प्रतिनिधि यानी कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं। इसके बाद चुने गए सीआर मिलकर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। वहीं प्रत्यक्ष चुनाव की स्थिति में कॉलेज या यूनिवर्सिटी का हर छात्र सीधे अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे सकता है। इसी प्रत्यक्ष प्रणाली की मांग को लेकर छात्र संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। एनएसयूआई की पीआईएल पे जो है माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया है। अब गेंद जो है वो सरकार के पाले में है कि सरकार किस प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराती है। एनएसयूआई और प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों की मांग है कि मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो, ना कि खाना पूर्ति का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से जो सरकार के दबाव, अभाव और प्रभाव के माध्यम से होता है। अब गेंद जो है वो सरकार के पाले में है। ओरिजिनल छात्र नेता किस प्रकार से निकल के आते हैं, उस हिसाब का चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष प्रणाली चुनाव से कराना पड़ेगा। छात्र संघ चुनाव की आहट के साथ ही एबीवीपी और एनएसयूआई ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी। वहीं इस बार चुनावी मैदान में तीसरे मोर्चे की एंट्री भी देखने को मिल सकती है।
जेएस ने प्रदेश भर के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथियों, जोहार जिंदाबाद। जैसा कि आपको पता है कि विगत कुछ वर्षों से मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव जो प्रदेश सरकार ने बंद किए थे, लेकिन इस वर्ष छात्र संघ चुनाव की जो प्रदेश सरकार ने घोषणा की, उसको लेकर जेएस भी इस बार के छात्र संघ चुनाव में पूरे प्रदेश में हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में अपने प्रत्याशी उतारेगा और छात्र संघ चुनाव में दमदारी से अपनी भागीदारी अदा करेगा। और पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हम लोग छात्र संघ जेएस के माध्यम से, जेएस छात्र संघ चुनाव में भागीदार बनकर इस बार हम पूरे जेएस के माध्यम से पूरे प्रदेश में अपनी पैनल को उतारेंगे। यानी 2017 के बाद 2026 में होने जा रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र नेताओं में खासा उत्साह है। कॉलेज में दावेदार सक्रिय होने लगे हैं, संगठन अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव का तरीका क्या होगा और फाइनल डेट कब घोषित होगी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव का रास्ता साफ हो गया, लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रणाली को लेकर फैसला अभी बाकी है। अब सबकी नजर सरकार के अंतिम फैसले पर है। सितंबर में चुनाव कराने की तैयारी के बीच छात्र संगठनों की सक्रियता ने प्रदेश की छात्र राजनीति को एक बार फिर गर्म कर दिया है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशल रिपोर्ट।